साबिक सदर को सियासत से बोल्ड करने के लिए हुकूमत की गुगली। पीटीआई ने आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए दरखास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी। आसिफ जरदारी न्यूयॉर्क में कायम अपार्टमेंट के मालिक हैं। असासों में जिक्र नहीं। आइन के मुताबिक जरदारी सादिक और अमीन नहीं रहे। नाअहल करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। सबूत जमा करा दिए हैं, एक एप्लीकेशन भी जमा करा दी है। सिविल जरदारी के वो फॉर्म भी हमने जमा करा दिए हैं, जिसके अंदर ये साबित होता है कि पाकिस्तान से बाहर जो जायदाद है वो उन्होंने साबित नहीं करी है। हुकूमत के नहले पर पीपल्स पार्टी का दहला। इलेक्शन कमीशन से वजीर आजम इमरान खान और फैसल बावडा के असासों की तफसीलात मांग ली। पार्टी फंडिंग के खिलाफ शिकायत की कॉपी फराम करने की भी दरखास्त। फरहतुल्लाह बाबर कहते हैं कि एहतसाब सबका एक साथ होना चाहिए। अलीमा खान और जहांगीर तरीन के असासों की तहकीकात का भी मुतालबा तेज कर दी। कल कराची में रहनुमाओं की बैठक लगेगी। आसिफ जरदारी की बैंकिंग कोर्ट में पेशी पर हिकमत अमली तय। कारकुनों को पहुंचने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का हुकूमत पर इंतकामी सियासत का इल्जाम। इस किस्म की इंतकामी सियासत होगा तो मेरे लिए और आसान होगा मेरा कारकुन को मोटिवेट करने के लिए नजरियाती तौर पे। जेल की लटकती तलवार। नून लीग की सियासत भी कंटेनर पर चढ़ने को तैयार। 24 दिसंबर को फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में रहनुमा मुत्तफिक अवामी राब्ता मुहिम भी चलेगी। कमांड शाहिद खाकान अब्बासी, हमजा शहबाज और दीगर कायदीन संभालेंगे। ओपोजिशन से भी राब्ते किए जाएंगे। पार्लियामेंट की राहदारी में नवाज और शहबाज का राजो नियाज। 2013 से लेकर 2018 तक देख लें कि किस तरह मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का खात्मा किया है, किस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा किया है, रोड्स, मोटरवेज और बिजली के कारखाने बनाए हैं। नवाज शरीफ ने अपने दौर के कारनामे फिर गिनवा दिए। कहा लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया, मुल्क की दिफा को मजबूत किया, कारखाने लगाए, हमारे दौर की तरक्की दुनिया ने तस्लीम की। छोटे भाई शहबाज शरीफ ने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बोले महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी, गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी। महंगाई ने गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी और गरीब आदमी की महंगाई की वजह से वाकई कमर टूट गई है और एक इंतहाई काबिल अफसोस बात है। भाई क्यों नहीं मुलाकात होगी, क्या मसला है? अब अंदर मुलाकातें होती है, बातचीत होती है। अब वो यहाँ नहीं है, जरदारी साहब यहाँ है। जब वो यहाँ आएंगे तो मुलाकात भी होगी। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने मुफाहमत की पॉलिसी बयान कर दी। कहते हैं हुकूमत मिड टर्म इंतखाबात की बातें कर रही है। मौजूदा सूरत हाल में आसिफ जरदारी अगर इस्लामाबाद आए तो नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। न तीर चलेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये पहली सियासी जमातें होंगी जो इसलिए जलसे करेंगी कि हमने जो चोरी की है वो हमें माफ कर दी जाए। कि न तो खुश होना चाहिए, कंपनी रहेगी अडयाला जेल वगैरह में, क्या प्रॉब्लम है? अपोजिशन के मुमकिना एहतजाजी इत्तेहाद पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा यह पहली सियासी जमातें होंगी जो चोरी माफ करवाने के लिए जलसा करेंगी। इन्हें खुश होना चाहिए कि इन्हें अडयाला जेल में कंपनी मिलेगी। हम फौरी तौर पर एक बिल इस हाउस में इंट्रोड्यूस करेंगे। जनूबी पंजाब का सूबा, उसका क्याम फिल फॉर अमल में लाया जाए और भावलपुर का सूबा उसको रिस्टोर किया जाए। नून लीग की सियासी चाल। कौमी असेंबली में जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए बिल लाने का ऐलान कर दिया। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भावलपुर सूबे की पुरानी हैसियत बहाल करने का भी मुतालबा। Let's not get into point scoring. If we all agree, and a lot of people here agree, then I would suggest we need a political consensus. शहबाज शरीफ की पेशकश को तहरीक इंसाफ ने पॉइंट स्कोरिंग करार दे दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले शहबाज शरीफ 10 साल वजीर आला रहे, सूबा क्यों नहीं बनाया? नून लीग ये काम आसानी से कर सकती थी। फवाद चौधरी बोले जिस तरह फाटा का इंतजाम इमरान खान ने किया,
जुनूबी पंजाब सूबा भी इमरान खान बनाएगा। ओपोजिशन का एहतजाज रंग ले आया। स्पीकर कौमी असेंबली ने रवां इजलास के लिए ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। नैब की दरखास्त पर एहतसाब अदालत ने साद रफीक का 6 रोजा रिमांड भी मंजूर कर लिया। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वजीर दिफा की अलग अलग मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दिफा और सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। वजीर आजम से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात की भी मुलाकात। वफाकी काबीना ने बड़े फैसले कर लिए। अरकान असेंबली मोहसिन दावड़ और अली वजीर का नाम ECL से निकाल दिया गया। इस्लामाबाद का नया मास्टर प्लान और नई एयरलाइंस को लाइसेंस देने की मंजूरी काबीना को बता दिया गया। जनवरी में UAE हुकाम और फरवरी में सऊदी वली अहद पाकिस्तान आएंगे। ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर को सहारा देने के लिए हुकूमत का इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स जारी करने का फैसला। 300 अरब रुपए के सुकूक बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। हासिल शुदा रकम से गर्दिशी कर्जों की अदायगियां होंगी। मेरे ही पहले जो पार्टी में रहते थे उनके कारनामे हैं चाइना का। मैं प्रेशर लेता हूं, उनकी मोबाइल पे मुझे आती हैं, आपको नहीं आती के बच्चे मार देंगे, मगर मैं डरता वरता नहीं हूं किसी से। साबिक MQM रहनुमा कराची में चाइना कटिंग के जिम्मेदार थे, अब ऑपरेशन करने पर धमकियां मिल रही हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर का बड़ा इंकशाफ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में वाजे कर दिया, कहा डरने वाला नहीं, शहर तजावुजात से पाक करके रहेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत जारी। जुल्म सितम पर पाकिस्तान का इजहार मजम्मत। आलमी तहकीकात का मुतालबा। वजीर आजम का UN सेक्रेटरी जनरल को फोन। कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आगाह कर दिया। भारत को बार बार अमन का पैगाम भेजा, मगर मुज़ाकरात और मुलाकात से भारत ने इनकार कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में बयान, कहा पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, बातचीत के अलावा रास्ता नहीं। लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए असासों में इसका जिक्र नहीं किया। आइन के मुताबिक आसिफ अली जरदारी सादिक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा इन्हें नाअहल करार दिया जाए। कहता है कि सारी अपोजिशन को जेल में डालूंगा। क्या इमरान खान जेल जा सकता है? आसिफ जरदारी का हुकूमत के खिलाफ दबंग अंदाज। हुकूमत भी फ्रंट फुट पर आ गई। मफाहमत के बादशाह पर कमंद डालने की तैयारी। साबिक सदर के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया। पार्टी हिदायत पर खुर्रम शेर जमान इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर पहुंचे, जहां आसिफ जरदारी के खिलाफ नाअहली की दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आसिफ जरदारी न्यूयॉर्क में कायम अपार्टमेंट के मालिक हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए असासों में उनका जिक्र नहीं। आइन के मुताबिक आसिफ जरदारी सादिक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो कि हमें मिले हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, और जब हमने उनको उनके फॉर्म B के अंदर चेक किया, जो कि उन्होंने अपनी नॉमिनेशन जमा कराई थी, उसके अंदर उन्होंने उसकी सबमिशन नहीं कराई है, जो कि उन्होंने अपनी जायदाद छुपाई है। हमने एक एप्लीकेशन जमा कराई है 62(1)F के तहत। अब एक दूसरे शख्स की बारी है। हुकूमत ने तय किया है ये सिलसिला रुकेगा नहीं, अब दूसरे की बारी है। करप्शन के बड़े हाथियों के खिलाफ अवाम को जल्द अच्छी खबर मिलेगी। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की गुगली पर छक्का दे मारा। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इमरान खान समेत दीगर अहम रहनुमाओं के असासों की तफसीलात तलब कर दी। फरहतुल्लाह बाबर कहते हैं शवाहिद की रोशनी में ही रेफरेंस दायर किया जाएगा। हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो,
हुकूमती गुगली पर पीपल्स पार्टी का चौका। पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन कमीशन जा पहुंची। इमरान खान समेत पीटीआई के दीगर अहम रहनुमाओं के असासों की तफसीलात मांग ली। हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। वफ्द में फरतुल्ला बाबर, नफीसा शाह, चौधरी मंजूर हुसैन और पलवशा खान शामिल थे। मीडिया से गुफ्तगू में फरतुल्ला बाबर ने कहा कि शवाहिद की बुनियाद पर रेफरेंस दायर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास शवाहिद मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, सबकी हो, पॉलिटिकल विच हंटिंग न हो। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत और तमाम लोगों का एहतसाब चाहती है। कानून के तहत एहतसाब होना चाहिए, लेकिन हुकूमत की एहतसाब मुहिम के मकासद सियासी हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने भी नए महाज की तैयारी शुरू कर दी है। लीगी क़यादत ने इत्तफाक किया है कि अगर नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत से सजा हुई तो भरपूर अवामी मुहिम चलाई जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, हमजा शहबाज और दीगर सीनियर कायदीन मुहिम की क़यादत करेंगे। नवाज शरीफ का कहना है कि इजलास के फैसलों के सियासत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। सर पर लटकती सजा की तलवार, नून लीग भी कंटेनर पर चढ़ने को तैयार। अदालती फैसले के बाद का लाहे अमल तैयार। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर में बैठक लगी। फैसला किया गया कि नवाज शरीफ को सजा हुई तो एहतजाजी मुहिम चलेगी। शाहिद खाकान अब्बासी, हमजा शहबाज और दीगर कायदीन इसकी क़यादत करेंगे। दीगर अपोजिशन जमातों से भी राब्ता किया जाएगा। इजलास के बाद नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत के कारनामे भी गिनवाए। मुस्लिम लीग की हुकूमत जब भी पाकिस्तान में आई है तो उसने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की को बहुत आगे बढ़ाया है। 2013 से लेकर 2018 तक देख लें कि किस तरह मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का खात्मा किया है, किस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा किया है, रोड्स, मोटरवेज और बिजली के कारखाने बनाए हैं। इससे कबल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तन्हाई में भी मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों रहनुमा राहदारी में सरगोशियां करते रहे। अभी आपको खबर दें, जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक केस में जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। 7,500 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में बैंक्स के रिकॉर्ड और 500 से ज्यादा अफराद के बयानात मौजूद हैं। रिपोर्ट में जाली अकाउंट के पीछे ओमनी ग्रुप और सिंध की अहम सियासी शख्सियात का हाथ करार दिया गया है, जबकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सिंध हुकूमत ने जीआईटी के साथ तसल्ली बख्श ताउन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA एहसान सादिक की सरबराही में तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट तैयार की है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर असम्बली ऑर्डर 2007 के कायदा 108 के तहत जारी किए गए। रुकन असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर रवां सेशन के लिए जारी किए गए हैं, ताहम कल रवां सेशन का आखिरी रोज है। दूसरी जानिब लाहौर की एहतसाब अदालत ने साद रफीक का 26 दिसंबर तक राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। नए पाकिस्तान में पुरानी सियासत होगी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमर कस ली। कहते हैं इंतकामी कार्रवाई से पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। उन्होंने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से कहा कि जीआईटी रिपोर्ट पब्लिक होने पर चीफ जस्टिस अस खुद नोटिस लें और वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई करें। कोर्ट ने अपना पहला ऑर्डर में वाज़ेह किया था कि जीआईटी कुछ भी चीज़ बाहर नहीं लीक करेगा। टीवी चैनल्स पर देख रहा था कि कोई सहाफ़ी कह रहे थे कि हुकूमत के वज़ीर हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दूसरे सहाफ़ी कह रहे हैं कि जीआईटी के मेंबर्स हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि वो सुओ मोटो एक्शन ले। FIA के नीचे आता है और FIA इंटीरियर के मिनिस्ट्री के नीचे आता है और इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो खान साहब है, तो उसके खिलाफ ये एक्शन होना चाहिए। इंतकामी सियासत है, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। और मैं थोड़ा सा खुश हूँ कि अगर
इस किस्म की इंतकामी सियासत होगा तो मेरे लिए और आसान होगा मेरा कारकुन को मोटिवेट करने के लिए नज़रियाती तौर पे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा नया पाकिस्तान में पुराना सियासत करने के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने नवाज जरदारी मुलाकात का इम्कान जाहिर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आसिफ जरदारी इस्लामाबाद आएंगे तो नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। हम तो चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, लेकिन हुकूमत खुद मिड टर्म इंतखाबात और गैर यकीनी की बातें करती है। वो यहाँ नहीं है, जरदारी साहब यहाँ है, जब वो यहाँ आएंगे मुलाकात भी होगी। अरे हम तो कहते हैं कि ये पार्लियामेंट चले, शायद अब हुकूमत खुद ऐसे बातें करती है कि कभी वो मिड टर्म की बातें करते हैं, कभी क्या बातें करते हैं, ये खुद अनसर्टेनिटी पैदा कर रही है हुकूमत। अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है आपने भी देखा है कि उसमें जाहिर आसिफ जरदारी साहब या फरियाद साहब के नाम नहीं आ रहे। कहते हैं कि फलाने ग्रुप के साथ ये हैं, तो उनके लिए इनको दिखाना पड़ेगा ना, और अगर का कानून है तो एक और बात है। सनम भुट्टो साहब की बेटी है, वो पॉलिटिक्स में इस वक्त नहीं है, मगर क्योंकि उनका नाम ही ऐसा है जो सियासत से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं एक फ्लैट को जरदारी साहब से मंसूब करना उनकी तौहीन है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये पहली सियासी जमातें होंगी जो चोरी माफ कराने के लिए जलसा करेंगी। उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उन्हें अडियाला जेल में कंपनी मिलेगी। पहली सियासी जमातें होंगी जो इसलिए जलसे करेंगी कि हमने जो चोरी की है वो हमें माफ़ कर दी जाए। जरदारी साहब के खिलाफ रेफरेंस तो फाइल कर दिया गया आज, पीटीआई की जो लोकल लीडरशिप है उन्होंने वो रेफरेंस फाइल कर दिया है आज, और उसके ऊपर ज़ाहिर है 103 जो सेक्शन है वो बड़ा वाज़ेह है। जरदारी साहब के बारे में ये बात सामने आई कि उन्होंने अपार्टमेंट लिया हुआ है। ये तो लंदन में एक आध अपार्टमेंट पता चल गया है, अमेरिका में एक आध अपार्टमेंट जो है वो उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन एक आध अपार्टमेंट तो जरदारी साहब से मंसूब करना वैसे ही तौहीन है। मेरा ख्याल है अभी आगे चलेंगे मामला तो देखते हैं कैसे मामला निकलते। अवाम इन्हें पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं, 0 + 0 = 0। मेरा तो ख्याल है कि इन्हें तो खुश होना चाहिए, कंपनी रहेगी अडियाला जेल वगैरह में, ना तीर चलेगा ना तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और अब आपको खबर दें, शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंस जल्द दायर होगा। चेयरमैन नैब ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में रेफरेंस की बाकायदा मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नैब लाहौर के ऑफिस पहुंचे, जहां डीजी नैब शहजाद सलीम ने मेगा करप्शन केसेस पर ब्रीफिंग दी। इजलास में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन नैब का कहना था कि मेगा करप्शन के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और वो किसी भी मुलजिम के खिलाफ मीडिया ट्रायल के हक में नहीं है। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी दाव। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब सूबे के क़याम और भावलपुर सूबे की बहाली का बिल ऐवान में लाने का ऐलान कर दिया। हुकूमती रुकन आमिर डोगर ने लीगी चाल को पॉइंट स्कोरिंग करार दिया, जिस पर हुकूमत के अपने इत्तेहादी वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा बोले कि भावलपुर वाले जनूबी पंजाब का हिस्सा बनना नहीं चाहते, खुदारा हम पर जुल्म ना करें। फौरी तौर पर एक बिल इस हाउस में इंट्रोड्यूस करेंगे, जनूबी पंजाब का सूबा उसका क़याम फिल फौर अमल में लाया जाए और भावलपुर का सूबा उसको रिस्टोर किया जाए। जनूबी पंजाब सूबा जो है वो बहुत लाजिम और मजलूम है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है। अगर इन्होंने बनाना होता तो पिछले 10 सालों में इन्हीं की हुकूमत थी, इन्होंने नहीं बनाया। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पॉइंट स्कोरिंग। माजी में जाएंगे तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। एंडोर्स करूंगा जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने फरमाया है अपनी गुफ्तगू में, आप भावलपुर में रेफरेंडम करवाएं। रेफरेंडम करवाकर पता लगाएं कि क्या ये जनूबी पंजाब के साथ जाना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट हैसियत में काम करना चाहते हैं, अलहदा सूबा चाहते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर अपोजिशन सिंसियर है, वाकई सूबा बनाना चाहती है, तो आप एक कमेटी बना दें जिसमें पूरे हाउस की नुमाइंदगी हो और उसके बाद वो कमेटी उस पर प्रॉपर काम करे और फिर उसके बाद हम एक मुतफक्का बिल ले आएंगे और सूबा बनाएंगे। ये हमारा वादा है, हम ये बनाकर रहेंगे। सूबा जनूबी पंजाब पीटीआई के दौरे हुकूमत में ही बनेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ने वाजे कर दिया, कहा कि सूबा जनूबी पंजाब के बनने में बहुत से मसाइल हैं। 1 जुलाई से जनूबी पंजाब में पब्लिक सेक्रेटरीट बन जाएगा। जनूबी पंजाब का सूबा इंशाअल्लाह ताला हमारे ही इन 4-5 सालों में बनेगा। इसके ऊपर काम तेज़ी से जारी है। इसके बहुत से मसाइल हैं। पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी पड़ेगी, इसकी होगी। NFC अवार्ड के ऊपर क्या होगा, सेनेट में क्या होगा, ये सब चीज़ों पे काम हो रहा है। इंशाअल्लाह 2019 से एक सेक्रेटेरिएट, पब्लिक सेक्रेटेरिएट बन जाएगी
जनूबी पंजाब में। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका चीफ सेक्रेटरी भी आप समझेंगे अपना बैठा होगा, IG भी यहाँ पे एडिशनल IG बैठा होगा, उसके पास पूरे इख्तियारात होंगे, डिपार्टमेंट के हेड बैठे होंगे। अभी आपको खबर दें इस्लामाबाद से, जहां वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक लगी, जिसमें 26 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। काबीना ने अरकान कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ और अली वजीर का नाम ECL से निकालने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना की बैठक, तवील इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। अरकान असेंबली मोहसिन दावड़ और अली वजीर के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी गई। मजीद फैसला हुआ कि शहर इक्तदार का नया मास्टर प्लान बनाया जाएगा, नई एयरलाइंस को लाइसेंस दिए जाएंगे। टैक्स निजाम में बेहतरी के लिए वर्ल्ड बैंक से मदद लेने का भी फैसला कर लिया गया। काबीना ने सयाहत के फरोग के लिए वीजा के आसान इजरा करने और एयरपोर्ट कल्चर बदलने का भी कहा, जबकि अद्वियात की कीमतों का मामला मजीद गौर के लिए टास्क फोर्स को भेज दिया गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि जनवरी में UAE हुक्काम और फरवरी में सऊदी वली अहद पाकिस्तान आएंगे। और काबीना इजलास में शेख रशीद को भूख लग गई, जिसके बाद उन्होंने वजीर आजम को तजवीज़ दी कि इजलासों के दौरान खाना तो दिया जाए या फिर घर से ही लंच बॉक्स लाने की इजाज़त हो, जिस पर वजीर आजम ने कहा कि अरकान को खाने की नहीं, डाइटिंग